जहां पूरा देश भगवान श्री राम के वेलकम की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने श्री राम टेम्पल के इनॉग्रेशन का इनविटेशन तक एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। कांग्रेस की इस हरकत ने उस घटना की याद को फिर से ताजा कर दिया है जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के टाइम में सोमनाथ मंदिर रिकंस्ट्रक्शन के दौरान हुई थी। क्या थी वो घटना और क्यों लोग इसे सोमनाथ मंदिर से जोड़कर देख रहे हैं? क्यों आज हर किसी की जुबान पर ये सवाल है कि आखिर पीएम नेहरू सोमनाथ मंदिर के खिलाफ क्यों थे? वो क्यों नहीं चाहते थे कि यहाँ मंदिर बने? सारी जानकारी देंगे, मगर उसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। इस कहानी की शुरुआत 13 नवंबर 1947 में हुई थी, जब देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये प्रपोजल रखा था। असल में आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल सोमनाथ मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन कराना चाहते थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू उन्हें ऐसा नहीं करने देना चाहते थे। मगर इसके बावजूद सरदार नहीं माने और उन्होंने गुजरात में बकायदा सोमनाथ मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन करवाया और भारत के राष्ट्रपति ने वहां पहुंचकर ज्योतिर्लिंग की पुनर्स्थापना भी की। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे, प्रधानमंत्री नेहरू ने तो राष्ट्रपति जी को भी वहां जाने से मना कर दिया था। मगर आज भी ये एक राज ही बना हुआ है कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसके कारण नेहरू ऐसा कर रहे थे। आखिर पीएम नेहरू को सोमनाथ मंदिर से इतनी समस्या क्यों थी? वो क्या वजह थी जिसे प्रधानमंत्री पंडित नेहरू सोमनाथ मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन नहीं होने देना चाहते थे? ये जानने से पहले आपको सोमनाथ टेम्पल के बारे में पता होना चाहिए। अगर बात करें इसकी लोकेशन की, तो गुजरात स्टेट के काठियावाड़ रीजन में समुद्र के किनारे वर्ल्ड फेमस सोमनाथ टेम्पल बना हुआ है। सोमनाथ टेम्पल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। असल में पूरे भारत में भगवान शिव के 12 फेमस टेम्पल हैं, जिन्हें 12 ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। सोमनाथ टेम्पल भी उन्हीं में से एक है। सोमनाथ बहुत ही फेमस और एंशिएंट टेम्पल है, क्योंकि इसके बारे में महाभारत से लेकर श्रीमद् भागवत गीता और स्कंद पुराण में भी जानकारी मिलती है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना फेमस और पुराना है। लेकिन वो कहते हैं ना, शायद फेमस होना भी कभी कभी घातक हो जाता है। ऐसा ही भारत के साथ साथ भारत में मौजूद मंदिरों के साथ भी हुआ है। असल में भगवान शिव का ये मंदिर आर्किटेक्चर का एक खूबसूरत एग्जाम्पल है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। एक्चुअल में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर शिवलिंग पावर ऑफ मैग्नेट से हवा में ही लोकेटेड था, जिसे देखकर इन्वेडर महमूद गजनवी भी हैरान रह गया था। लेकिन वो अपने आप को और अपने धर्म इस्लाम को सबसे बड़ा बताना चाहता था, इसलिए उसने सोमनाथ पर हमला किया और इसे तोड़ डाला। अगर इस मंदिर के सबसे पहले बनने की बात करें तो लिटरेचर में इससे जुड़ी कई कहानियां मिलती हैं। और जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि वैसे तो महाभारत और पुराणों में भी इसका जिक्र मिलता है, लेकिन सबसे पहले इस मंदिर का निर्माण 2600 साल पहले हुआ था। तब ये किसने बनाया था, इसके बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है। लेकिन दूसरी बार इस मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन 649 ईस्वी में वल्लभी के मैत्रक राजाओं ने करवाया था। मगर निर्माण के कुछ ही टाइम बाद, यानी कि 725 ईस्वी में सिंध पर हमला करने वाले मुस्लिम सूबेदार अल जुनैद ने इसको तोड़वा दिया था। पर उस टाइम पर मुसलमान यहाँ ज्यादा दिन तक राज नहीं कर पाए थे, इसलिए उनके जाने के बाद प्रतिहार राजा नागभट्ट ने 815 ईस्वी में इसका एक बार फिर से निर्माण करवाया। लेकिन सोमनाथ मंदिर का बनना और टूटना अभी शुरू ही हुआ था। अभी तो शिव के इस धाम को बहुत सी अग्नि परीक्षा से गुजरना था, क्योंकि 1024 में भारत ने एक ऐसी विपदा झेली जिसे सदियों तक हम भूल नहीं पाए। असल में 1024 में महमूद गजनवी ने अपने 5000 साथियों के साथ भारत पर हमला कर दिया था। उसने भारत के साथ साथ सोमनाथ मंदिर पर भी हमला किया। यहाँ मौजूद अनबिलीवेबल धन संपत्ति को लूट लिया और फिर मंदिर को नष्ट कर दिया। महमूद गजनवी यहाँ भी नहीं रुका, उसने मंदिर की रक्षा करने वाले अनआर्म्ड हजारों लोगों को भी मार डाला। असल में जब महमूद ने मंदिर पर अटैक किया तो वो यहाँ पूजा कर रहे थे, मगर महमूद गजनवी ने किसी को नहीं बख्शा। महमूद गजनवी मंदिर तोड़कर भारत को लूट कर चला गया।
हालांकि हिस्टोरियन का तो यहाँ तक कहना है कि महमूद ने 1 या 2 नहीं बल्कि 17 बार सोमनाथ को लूटा था, लेकिन सोमनाथ मंदिर ने हार नहीं मानी। उसके बाद में गुजरात के राजा भीमदेव और मालवा के राजा भोज ने मिलकर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। 1093 में सिद्धराज जयसिंह ने भी मंदिर निर्माण में सहयोग दिया। इन्होंने सोमनाथ मंदिर का इंटीरियर डिजाइन कराया था, जिससे इस मंदिर की खूबसूरती बहुत बढ़ गई। अब लग रहा था कि शायद अब सोमनाथ को किसी अटैक से नहीं गुजरना पड़ेगा, मगर फिर आया दिल्ली सल्तनत का टाइम। ये दौर था गुलाम वंश का, जब 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने गुजरात पर हमला किया था। उसने देखा कि ये मंदिर इतना खूबसूरत है तो जरूर इसके अंदर खूब सोना होगा, इसलिए लालच में आकर उसने सोमनाथ को तोड़ डाला और यहाँ सारी वेल्थ को लूट कर ले गया। लेकिन ये बहुत कमाल की बात थी कि अभी भी यहाँ के लोकल लोगों ने हार नहीं मानी थी और ना ही भगवान से उनकी आस्था कम हुई थी। तभी तो एक बार फिर से हिंदू राजाओं ने इस मंदिर को बनवाया। लेकिन अफसोस 1395 में एक बार फिर सोमनाथ को टूटना पड़ा। असल में 1395 में गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने मंदिर को तोड़वाकर इसका सारा चढ़ावा लूट लिया और उसके बाद में 1412 में उसके बेटे अहमद शाह ने भी यही किया। उसने मंदिर को तोड़वा डाला और यहाँ मौजूद वेल्थ को लूट लिया। लेकिन ये तो विदेशी राजा थे जो आए ही भारत को लूटने के लिए थे। मगर फिर कुछ अलग हुआ, क्योंकि एक बार फिर सोमनाथ को टूटना पड़ा। असल में इस बार भारत में राज करने वाले एक क्रूएल बादशाह के काल में सोमनाथ को 2 बार तोड़ा गया। इस क्रूर बादशाह का नाम था औरंगजेब। पहली बार 1665 में और दूसरी बार 1676 ईस्वी में औरंगजेब के टाइम में सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया। लेकिन औरंगजेब तो यहाँ भी नहीं रुका। उसने देखा कि 1665 में मंदिर तोड़वाने के बाद भी लोग यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, तो उसने पूजा करने वाले लोगों को भी सेना से मरवा डाला। ये इतना भयंकर मंजर था जिसे देखकर किसी की भी आंख में आंसू आ जाए। लेकिन औरंगजेब बिल्कुल बिगड़ था। वो बस अपने ईगो को सेटिस्फाई करना चाहता था। लेकिन जल्द ही औरंगजेब को उसकी औकात दिखाने के लिए मराठाओं का उत्थान हुआ। अब भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा मराठाओं के अधिकार में आ गया। तो 1783 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने सोमनाथ महादेव का एक मंदिर बनवाया। लेकिन ये सोमनाथ की एंशिएंट जगह पर नहीं था। असल में ये मंदिर रियल एंड पौराणिक सोमनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर था। और फिर भारत की आजादी के बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समुद्र का जल लेकर एक नए मंदिर के निर्माण का रिजोल्यूशन लिया। असल में आजादी के बाद मंदिर कंस्ट्रक्शन से वल्लभ भाई पटेल जुड़े रहे और फिलहाल सोमनाथ का जो मंदिर है इसे गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही बनवाया है। हालांकि 1 दिसंबर 1995 को भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे हमारे देश को समर्पित कर दिया था। लेकिन ये कहानी बहुत दिलचस्प है, जब एक मंदिर निर्माण के लिए तत्कालीन गृह मंत्री प्रधानमंत्री के सामने अड़कर खड़े हो गए थे। असल में जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल नहीं चाहते थे कि सोमनाथ मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन कराया जाए, मगर पटेल के आगे उनकी एक नहीं चली। पटेल ने कहा कि हम सरकार की एक फूटी कौड़ी नहीं लेंगे, हम देश के हिंदू ही काफी हैं अपने मंदिर का पुनर्निर्माण करने के लिए। इसीलिए सरदार पटेल ने देश भर के हिंदुओं से सोमनाथ मंदिर के पुनः निर्माण का आह्वान किया। हालांकि पटेल ने महात्मा गांधी के साथ इसकी चर्चा भी की थी। गांधी जी ने भी सरदार पटेल की योजना का समर्थन किया था, मगर गांधी जी भी नहीं चाहते थे कि सरकार का पैसा इसमें लगे। इसलिए मंदिर के पुनः निर्माण के लिए जनता से योगदान की अपील की गई। पटेल ने गांधी जी की सलाह मान ली। इसके लिए जनता से फंड जुटाए जाने के लिए एक न्यास बनाया गया और सरदार पटेल ने नेहरू की बात को ना मानते हुए मंदिर निर्माण का आदेश दे दिया। वैसे नेहरू ज्यादा कुछ इसलिए नहीं बोल पाए क्योंकि वो जानते थे कि सरदार पटेल का पॉलिटिकल कद उनसे कहीं ज्यादा ऊंचा है और अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विरोध कर दिया तो कांग्रेस पार्टी में विद्रोह हो जाएगा। इसलिए वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए।
वास्तव में जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि एक प्राचीन स्मारक जिसको बार बार तोड़ा गया था, उसका रिकंस्ट्रक्शन कराना हिंदू पुनरुत्थान का काम था। मगर नेहरू की पटेल के सामने एक न चल सकी। लेकिन जब नेहरू ने देखा कि सरदार पटेल पर उनकी बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उन्होंने खुद सौराष्ट्र के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर कहा था कि सोमनाथ मंदिर प्रोजेक्ट के लिए सरकारी फंड का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ऐसा करके नेहरू पटेल का मोरल डाउन करना चाहते थे, लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। 1950 के अक्टूबर में सोमनाथ मंदिर के खस्ताहाल हिस्सों को गिराया गया और वहां मौजूद मस्जिदों के जैसे ढांचे को कुछ किलोमीटर दूर स्थापित किया गया। जब मंदिर का पुनर्निर्माण हो गया और इसके उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति को बुलाया जाना था, तो नेहरू ने तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ जाने से भी रोका था। असल में नेहरू ने उन्हें एक पत्र भेजकर कहा था कि मैं मानता हूं कि मुझे सोमनाथ मंदिर की ग्रैंड ओपनिंग के साथ खुद को जोड़ने का विचार पसंद नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक मंदिर का टूर ही नहीं है जो निश्चित रूप से आपके या किसी और के द्वारा किया जा सकता है, बल्कि ये एक ऐसे फंक्शन में हिस्सा लेना है जिसके कई बैड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इससे माइनॉरिटी कम्युनिटीज को ऐसा लग सकता है कि ये हिंदुओं का देश है और यहाँ उन्हें राइट नहीं मिलेंगे। इसलिए नेहरू साफ साफ राजेंद्र प्रसाद को ऐसा करने से रोकना चाहते थे। लेकिन राजेंद्र प्रसाद ने भी नेहरू की एडवाइस को अनसुना कर दिया और मंदिर के उद्घाटन में शामिल हुए। असल में नेहरू का तर्क था कि जनसेवक को कभी भी खुद को पूजा स्थलों से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति प्रसाद जी मानते थे कि सभी धर्म को बराबरी का आधार मिले। अगर बात करें कि नेहरू सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण क्यों नहीं होने देना चाहते थे, तो नेहरू को डर था कि इस तरह एक धर्म के प्रति स्पेशल बिहेवियर को दूसरे धर्म के द्वारा गलत समझा जा सकता है, जिससे सेकुलर देश खतरे में आ सकता है। साथ ही नेहरू नहीं चाहते थे कि भारत के राष्ट्रपति किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हों, क्योंकि नेहरू के दृष्टिकोण से भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और राष्ट्रपति के इस तरह धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने से लोगों के बीच गलत संकेत जाएगा। पर उनकी बात ना मानते हुए 1951 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ पहुंच गए थे। वैसे सोमनाथ मंदिर का सपना सरदार पटेल ने ही देखा था, लेकिन इसका निर्माण उनकी मौत के बाद हुआ। हालांकि 1951 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर में ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया था, लेकिन सोमनाथ मंदिर 1962 में पूर्ण निर्मित हुआ था। सरदार पटेल की मौत और गांधी की हत्या के बाद में इस मंदिर के रिकंस्ट्रक्शन की पूरी जिम्मेदारी नेहरू सरकार में फूड एंड सप्लाईज मिनिस्टर के.एम. मुंशी पर आ गई थी। साथ ही ये उस फंड के भी ट्रस्टी थे जो जनता ने सोमनाथ मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए जुटाया था। वैसे आपको क्या लगता है, क्या नेहरू ने किसी रिलीजियस स्पॉट पर ना जाकर सही किया? और क्या आज कांग्रेस उनकी लेगेसी को बरकरार करके सही कर रही है या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।